इसके अंदर टॉर्च वगैरह, पैक टॉर्च, लेज़र लाइट, सिक का टैंगो लगा हुआ है इसमें। PS90, नॉर्मली लोग इसको P90 के नाम से जानते हैं। ये पाकिस्तान में एक ही है और अपडेटेड वर्जन आप कह लें कि इसको अपडेटेड वर्जन है शॉटगन्स का। मेरा नाम दानियाल खान है और मैं टैक्टिकल आर्म्स से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा, पहले तो एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि 18 साल से कम बच्चों के लिए ये चीज़ें नहीं है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू बिलो 18s। और आफ्टर 18 आप कराची के हालात देख सकते हैं क्या हो रहे हैं। और पाकिस्तान में ये अच्छा शौक है, एक स्पोर्ट्स की तरह इसको लिया जाता है राइफल्स को। ऐसा नहीं कि आपने कैरी करनी लाजमी होती है, बट स्पोर्ट्स के लिए भी लिया होता है। लेकिन अगर कैरी करते हैं अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, आपने परचेज़ करनी है किसी भी तरह की कोई भी राइफ़ल, तो पहले आप लाइसेंस उसका बनवाएं जो उसका लीगल वे है। आज स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे कि राइफ़ल का लाइसेंस कैसे मिलेगा और कहाँ से बनेगा। तो वो आपको बनता है होम डिपार्टमेंट से। होम डिपार्टमेंट में आप फ़ीस पे करते हैं, आपका फॉर्म मिलता है, आपका करैक्टर सर्टिफिकेट जाता है। वो आप सारा प्रोसीजर आप होम डिपार्टमेंट से देखें, ठीक है। हम लोग आपको प्रोसीजर बता सकते हैं और गवर्नमेंट वेबसाइट है होम डिपार्टमेंट की, हाउ टू गेट अ लाइसेंस, तो वो भी आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आप रिक्वायरमेंट्स लेके होम डिपार्टमेंट विजिट करें तो लाइसेंस इजीली आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ी स्पेसिफिकेशंस की तरफ जाऊँ लाइसेंस की, कि राइफ़ल के लाइसेंस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आप जिस भी कैलिबर की राइफ़ल ख़रीद रहे हैं उसके कैलिबर की परमिशन आपको रिक्वायर्ड होती है होम डिपार्टमेंट से। लाइक 5.56 ख़रीद रहे हैं या 223 ख़रीद रहे हैं, दोनों एक ही है तो उसकी अलग परमिशन चाहिए। 222 ख़रीद रहे हैं तो उसकी अलग परमिशन चाहिए। 308 ख़रीद रहे हैं तो उसकी डिफरेंट परमिशन होती है। ये तीनों परमिशन होती हैं। इसके अलावा आप सिर्फ बोल्ट एक्शन राइफ़ल ख़रीद सकते हैं, सेमी ऑटोमेटिक ख़रीद नहीं सकते। और पाकिस्तान में जो अलाउ हैं सिविलियंस के लिए ख़ास तौर पे, वो सिर्फ अलाउ ही सेमी ऑटोमेटिक है। तो लोग बेसिक अक्सर व बेशतर ऑटोमेटिक का पूछते हैं या AK का पूछते हैं। दीज आर द प्रोहिबिटेड थिंग्स। वो सिर्फ आर्मी पर्सनल्स के लिए और लॉ इन्फोर्समेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए। सिविलियंस के लिए सेमी ऑटोमेटिक हैं और लाइसेंस सिर्फ सेमी ऑटोमेटिक का मिलता है। PB के प्रोहिबिटेड बोर के लाइसेंस बहुत मुश्किल से मिलते हैं और वो डिफरेंट लोगों के लिए होते हैं, नॉर्मल सिविलियंस के लिए नहीं होते। अब हम लोग चलते हैं राइफ़ल की तरफ। तो राइफ़ल्स मेरे पास कुछ ऐसी राइफ़ल्स हैं कि कराची के अंदर कि इतनी ईजीली नहीं अवेलेबल होती, इतनी आराम से अवेलेबल नहीं होती है। ऐसी चीज़ें स्कार 17S, पूरा इसका नाम जो है स्कार 17S है। लोग मोस्टली बोलते हैं स्कार L है। स्कार L इट्स अ प्रोहिबिटेड राइफ़ल, वो ऑटोमेटिक होती है, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है इस वक्त। और वो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि लोगों को ऑटोमेटिक वेपन अगेन रखें। सेमी ऑटोमेटिक इट्स जस्ट फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ही बेहतरीन राइफ़ल है ये। अब देखें, जैसे कि इसका फोल्डेबल बट आता है, ठीक है। आपने इसका बाईपॉड बंद कर दिया। दिखने में तो आप लोगों को नज़र आ रही होगी, व्यूवर्स को, कि क्या ओ माय गॉड, ये इसके अंदर से क्या फायर होगा, क्या गोली होगी। इसके अंदर टॉर्च वगैरह, पैक टॉर्च, लेज़र लाइट, सिक का टैंगो लगा हुआ है इसमें। और मोस्टली ये सारी चीज़ें टैक्टिकल आर्म्स पर आपको ईजीली मिल जाएंगी, वो इतना इशू नहीं है। 16 इंच इसका बैरल है। कैलिबर इसके अंदर 308 लगता है। मैगज़ीन काफ़ी 20 राउंड्स का आता है इसके अंदर। बेसिक नॉर्मली ही 20 राउंड्स का आता है, 20 राउंड से बड़ा नहीं आता। और मैं इसके अलावा इसके ऊपर रेल जो दी हुई है, रेल के ऊपर इजीली हर चीज़ लग सकती है। साइड में 2 रेल्स दी हुई हैं, उसके बाद एक नीचे रेल दी हुई है, जो एक राइफ़ल के अंदर मोस्टली आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी जितनी ये मैंने मॉडिफाई की हुई है राइफ़ल। मजल ब्रेक आप इसका देख सकते हैं, FN का लगा हुआ है, बड़ा प्यारा है। इससे मतलब आधा जर्क आपका इससे मजल ब्रेक से ख़त्म हो जाता है। सेकंड वेपन पे आते हैं हम लोग। ये बेसिकली दिस इज़ PS90, नॉर्मली लोग इसको P90 के नाम से जानते हैं। इसका मैगज़ीन ऊपर माउंटेड होता है। FN की अगेन सेम ब्रांड की ये राइफ़ल है। 50 राउंड्स का मैगज़ीन आता है इसके साथ। ऊपर इसके पेक्टनी रेल दी हुई है। लॉक अनलॉक का ये है बटन। ये इसका मजल ब्रेक है जो कि बड़ा प्यारा है। नॉर्मली लोगों ने देखी होगी, ये गेम्स के अंदर ही देखी होगी, आई गेस CS में भी आती थी ये। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट राइफ़ल की तरफ। दिस इज़ द फर्स्ट बुलपप राइफ़ल इन, मतलब जो पहली कामयाब हुई दुनिया के अंदर बुलपप राइफ़ल,
जिसका ट्रिगर आगे होता है और मैगजीन पीछे होता है, उसको बुलपअप कहते हैं। तो और इसका बैरल भी यहाँ से स्टार्ट होता है। 16 इंच का बैरल है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ आपको 4 से 5 इंच का बैरल नज़र आ रहा होगा। उसके बाद मजल ब्रेक लगा हुआ है। इसका स्कोप इसके अंदर बिल्टन A1 तक आता था, A2 तक आता था, A3 के अंदर दिस इज़ द मॉडल कि जिसके अंदर इन्होंने स्कोप आपको दिया है कि आप इसको निकाल भी सकते हैं, अटैचेबल भी है और डिटैचेबल भी है। आप अपनी मर्जी का भी कोई स्कोप लगा सकते हैं। ये 1.5x में आता है, 3x में आता है, बेसिकली इससे ज़्यादा नहीं आता ये, लेकिन आप इसको शूट कर सकते हैं और दूर तक। बेसिकली इट्स अ कॉम्बैट वेपन, शॉर्ट कॉम्बैट वेपन। अच्छा, अब इसको चैम्बर कैसे करते हैं? चैम्बर करने का इसका तरीका यहाँ पर है। ये यहाँ पर आके होल्ड हो जाता है, फिर ये आगे चला जाता है। इसके अंदर भी पिस्टन सिस्टम दिया हुआ है, गैस सिस्टम नहीं दिया हुआ, पिस्टन ऑपरेटेड है ये राइफल। फायर आप ये ट्रिगर दिया हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पूरी राइफल। नेक्स्ट राइफल की तरफ चलते हैं अब हम लोग। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ी ही यूनिक चीज़ है, शॉटगन है ओवर अंडर। तो ये पाकिस्तान में एक ही है और अपडेटेड वर्जन आप कह लेंगे इसको, अपडेटेड वर्जन है शॉटगन्स का 828U। बेसिकली ये शॉटगन है, आप देख सकते हैं ब्लैक में। ये लोगों के पास हैं, अराउंड पाकिस्तान में होंगी 10 से 15 राइफल्स होंगी शॉटगन, सॉरी, लेकिन सिल्वर में किसी के पास भी नहीं है। आपको मैं अगर दिखाऊं थोड़ा करीब से तो आपको इसकी खूबसूरती भी नज़र आए। मोस्टली जो आज तक लोग देखते थे वो तकरीबन सिल्वर पिजन और गोल्डन पिजन ब्रेटा पे ही थे, बट बनाली की भी ऐसी शॉटगन्स आना स्टार्ट हो गई हैं जो काफ़ी लाइट वेट होती हैं। और इसका पर्पस ब्लैक का जो है वो स्कीट शूटिंग है और सिल्वर का जो है वो हंटिंग है। 28 इंच बैरल लेंथ में आती है ये। ओवर अंडर स्टाइल काफ़ी पुराना है, आई गेस 18th सेंचुरी से चलता हुआ आ रहा है ये ओवर अंडर और साइड बाय साइड शॉटगन्स का। उस 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के अंदर ही ये ईजाद हुआ था। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर नाइट साइट्स भी लगी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं ये नाइट साइट्स बड़ी ही अंधेरे में भी अगर आप शूटिंग कर रहे हो तो टारगेट को हंट करने में या टारगेट को हिट करने के लिए बड़ी इजीली यूज़ होती है। अच्छा, बेसिकली राइफ़ल्स का आज टॉपिक था हमारा। तो राइफ़ल स्टार्ट होती है नॉर्मली 2 लाख 2.5 लाख से स्टार्ट होती है, जो चीपेस्ट राइफ़ल है जो आपको फ़ॉरेन मेड मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोई लोकल बनी हुई या कोई भी ऐसी चीज़ आप लें जिससे आपको भी हार्मफुल हो और दूसरों के लिए भी हार्मफुल हो, क्योंकि अंदाज़ा है आपको कि उसके बैरल्स किस तरह के बने होते हैं और वो मतलब नॉर्मल पाइप से बने होते हैं, स्टीयरिंग रॉड से बने हुए, स्टीयरिंग पाइप से बने होते हैं उसके बैरल्स। तो दे आर हार्मफुल टू योरसेल्फ एज वेल एंड अदर एज वेल। वो स्टार्ट होती है अराउंड 2.5 लाख से। और जो अपनी ज़िंदगी में मैंने सबसे महंगी राइफ़ल तो नहीं, लेकिन शॉटगन जो देखी है मैंने वो देखी है जेम्स पर्डी की। वो भी बड़े एक अच्छे मोशन है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कस्टमर भी कह लें उनको, एक बड़ा अच्छा रिश्ता भी है उनसे। वो अराउंड है आज की अगर उसकी कीमत लगाई जाए तो तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए उस शॉटगन की प्राइस बनती है। और बस सर शौक की चीज़ें होती हैं, जिसका एक्सट्रीम भी होता है शौक, तो वो कह लें कि रखता है फिर वो शौक। और अगर राइफ़ल की बात करें तो मैंने सबसे महंगी जो राइफ़ल देखी है आज तक वो अराउंड 90 लाख रुपए की देखी है। अच्छा, कि अब जैसे कि आप देख रहे हैं दुनिया का एक दूसरा मशहूर शेप, इट इज़ AK शेप राइफ़ल इन 223 कैलिबर। AK जो है पाकिस्तान में प्रोहिबिटेड कैलिबर है, लेकिन उसी शेप की आपको राइफ़ल मिलती है 223। अब इसका मैगज़ीन मैं आपको दिखाता हूँ। 30 राउंड्स का इसके साथ मैगज़ीन आता है। ये छोटी राइफ़ल है। चैम्बर इसका कैसे होता है, ये आपने इसका लॉक खोला, फोल्डेबल बट के अंदर आती है, ये फोल्ड होके छोटी भी हो जाती है। अब हम चलते हैं इसके मैगज़ीन की तरफ और इसकी बुलेट की तरफ। तो ये इसका मैगज़ीन हमेशा एक के शेप का मैगज़ीन आगे से पुट इन करके पीछे की तरफ इसको करें और चैम्बर्ड। आए चले व्यूवर्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसका यूसेज कैसे होता है, उसको फायर कैसे किया जाता है। लेट्स हैव अ लुक सर। जैसे कि आप लोग व्यूवर्स देख रहे हैं, इसके अंदर ये जेफ की 223 राइफल है और 5.56 के अंदर भी आती है, मतलब सेम कैलिबर ही है। अगेन ये इसका मैगज़ीन है। फर्स्ट हैंडलिंग जो होती है वेपन की वो किस तरीके से होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी आपने कोई भी वेपन, किसी भी तरह का वेपन आपने हैंडल करना है या आपने पकड़ना है या आपने उठाना है,
तो कभी भी उसके ट्रिगर पे आपने उंगली नहीं रखनी, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई आप फायरिंग पोजीशन में है या कुछ ऐसी पोजीशन में, और हमेशा जो बैरल होगी वो उसकी ज़मीन की तरफ रखनी है। आपको कुछ नहीं पता कैसे बुलेट आ जाती है, कैसे चल जाती है, आप हमेशा उसको जब भी आप वेपन को उठाएंगे तो उसके अंदर मैगजीन पहले निकाल के एक दफ़ा चैम्बर इसका चेक करेंगे कि बुलेट है या नहीं है। आपने चैम्बर के चेक किया, ये फर्स्ट एवर सेफ्टी है, ये आपने चेक करनी ही करनी है लाजमी। किसी भी मजाक में भी किसी की तरफ ये पॉइंट आउट नहीं करेंगे इसका बैरल के मजाक में भी आप किसी की तरफ इसका पॉइंट करें, ठीक है, इट इज़ बाय लॉ इट इज़ अ क्राइम, ठीक है, कि आप किसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड अटेम्प्ट टू मर्डर, जो कि आप लोगों को बेहतर अंदाज़ा होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इसको एज एन स्पोर्ट्स ही लीजिए, सेफ्टी पर्सनस के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप इसको स्पोर्ट्स लें। किस फिगर आउट में आती है ये अराउंड आती है 6.5 से 7 लाख रुपए के बीच में आती है। टैक्टिकल आर्म्स ने इसको 5 लाख में लॉन्च किया था, बट हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनकी प्राइसेस अप हो जाती है ऑलरेडी। लेट्स हैव अ फायर। ये 223 के राउंड्स हैं। पहले आपने चेक कर लिया बैरल के अंदर इसके कोई बुलेट नहीं है। चैम्बर इसका इस तरीके से होता है, यहाँ पर इसका चार्जिंग हैंडल दिया होता है। आप इसको इस तरीके से पीछे खींच के M4 का जो भी होता है उसको आगे करते हैं चार्जिंग हैंडल को। ये इसका चीक रेस्ट है, बट बेसिकली इसको कहते हैं बट स्टॉक। ये आप यहाँ पर अपने शोल्डर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आगे या पीछे। मैगजीन आपने पुट इन किया, चैम्बर किया इसको। अच्छा, ये इसकी सेफ्टी है। फायर करने से पहले मैं आपको सेफ्टी के बारे में बताता चलूँ। ये फ्रंट करेंगे इसका नीचे तो सेफ हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो ये फायरिंग पोजीशन में आ जाएगा। इसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है लेट्स हैव अ फायर गाइस। पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। नेक्स्ट राइफल की तरफ आते हैं हम लोग। इसका मैगजीन थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। M4 शेप होता है। एक दुनिया के अंदर 2 शेप्स कामयाब है, एक M4 और एक AK शेप। तो ये AK शेप की राइफल है, हम लोग M4 चला चुके हैं। अब इसके अंदर और उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, इसका मैगजीन हमेशा इस तरीके से लगता है पीछे करके। लॉक इसका फिर चेंज होता है। मैंने उसकी सेफ्टी बता दी थी, अब इसकी सेफ्टी बता दी। इसकी सेफ्टी थोड़ी बड़ी होती है। चैम्बर कहाँ से होती है राइफल, यहाँ से। ये इसका ये समझ लें चार्जिंग हैंडल है। अब मैं आपको एक दफ़ा पहले मैगजीन निकाल के चेक करवाता हूँ, फिर उसके बाद इस तरीके से चैम्बर होती है। अब एक ड्राई फायर, इसका भी बुलेट यहीं से चेक होता है, यहाँ से। अब उसका जो था इजेक्शन वो भी साइड पे था, इसका भी साइड माउंट है। अब हम इसको फायर करके चेक करते हैं कैसे होगी ये फायर। ये इसका चैम्बर हो गया। अब ये इसकी साइड से हमने इसका निशाना लिया और फायर। हाउ वाज इट। उसके बाद फायर करने के बाद आप अगेन चेक करेंगे इसके अंदर। गुड टू गो, परफेक्ट हो गया सर। थैंक यू व्यूवर्स। और आई होप कि आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के अलावा भी आप स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट लेंगे राइफल्स के हवाले से और वेपन्स के हवाले से। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।